आज की इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3 का पार्ट 1। तो यहाँ पर गिवन हमारे पास a की वैल्यू 5 है, d की वैल्यू 3 है और an की वैल्यू हमें 50 दी हुई है। और इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए देखिए, हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं an। अब इसको ध्यान से सुने, an बराबर यहाँ पर 50 दिया है। अब an को ना हम l भी कहते हैं, ये लास्ट टर्म कहलाता है। an को क्या बोला जाता है? l भी बोलते हैं। l का मतलब है लास्ट टर्म, ठीक है। अब यहाँ से देखिए n पूछा है इसने, क्या पूछा है? तो यहाँ से an हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से an का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए an बराबर होता है 50। अब an का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए an का फॉर्मूला था a प्लस में n-1 इंटू में d इजक्वल टू 50। ये ध्यान रखना, an का फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर होता है a प्लस में n-1 इंटू में d होता है, ठीक है। हमने इसके फॉर्मूले को रख दिया है, ठीक है। अब a की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू 5 है, तो a की जगह हम 5 रखेंगे प्लस n-1 इंटू में d, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3 है, तो d की जगह हम 3 रख देंगे इजक्वल टू 50। अब ध्यान दें, ये जो ये 5 है ना, ये इधर चला जाएगा, यहाँ से इसको हम इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस की वैल्यू है। तो ये प्लस की वैल्यू जब इजक्वल टू से इधर जाती है तो ये माइनस हो जाएगी, तो n-1 मल्टीप्लाई 3, तो ये 50 में से 5 माइनस होना है, तो n-1 इंटू में 3 इजक्वल टू 50 में से 5 जाएगा तो 45। फिर ये देखें n-1 मल्टीप्लाई 3, तो देखिए यहाँ से n-1 मल्टीप्लाई 3 बराबर 45 में मैंने दोबारा लाइन लिख दी है, इससे कोई नहीं है, ठीक है। ये लाइन यहाँ भी लिख दी मैंने, यहाँ भी लिख दी, इससे कोई नहीं, दो बार लिख दिए। तो यहाँ से देखिए n-1 मल्टीप्लाई 3 बराबर 45 हुआ, तो n-1 ये मल्टीप्लाई में है ना, जब भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में हो तो वो डिवाइड में चली जाती है, तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगी 3 यहाँ से, ठीक है। तो 3 से कितने पर कट हो जाएगा? 15 पर, तो n-1 बराबर आ गया 15। तो n इजक्वल टू, ये माइनस की वैल्यू है तो इधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, ठीक है, +1 हो जाएगा। तो n बराबर आ गया 15 और 1 कितना हो गया? 16। तो हमारी n की वैल्यू आ चुकी है अब, ठीक है। अब हमें निकालना है sn। क्या निकालना है? तो sn कैसे निकालेंगे देखें हम। तो sn के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ? sn के लिए फॉर्मूला होता है sn बराबर में n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता हमारा। तो देखो n की वैल्यू हमारे पास 16 आ चुकी है, तो s16 हम रखेंगे। देखो n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 16 आ गई, तो n की जगह अब क्या रखेंगे हम? 16 बराबर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 16 अपॉन में 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू हमारी कितनी थी? 5 थी, देखो 85, तो 5 रखेंगे प्लस फिर n की वैल्यू 16 थी, 16 -1, और ये मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो ये 3 रख देंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है अपन। अब ये देखो 2 से कितने पर कैंसिल आउट? ये 8 पर, तो ये 8 इंटू यहाँ से 2 5 जा कितना हो गया? 10 प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो 15 और मल्टीप्लाई 3 है, तो यहाँ से देखो 8 इंटू में 10 और 15 3 जा कितना हो गया? 45, तो ये 8 10 और 45 कितना हो गया? ये आ गया 55। देखो जब भी ब्रैकेट ये हटाते हैं ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इसलिए आया, कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया।
तो यहाँ 8 और ये ब्रैकेट हटने का मल्टीप्लाई, और ये 10 और 45 हो गया 55। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, तो 4 कैरी का, 8 5 जा 40, 40 और 4 44। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि यहाँ पर n हमारा आया 16 और Sn की वैल्यू कितनी आई 440। तो ये ही दोनों हमारे आंसर हैं इस क्वेश्चन के। कोई डाउट?